टू डिस्कस द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले इसका डिफाइन देखें। डिफाइन के बाद हम लोग जो है इसका आगे जितने भी आइडेंटिटीज हैं हम लोग जो क्लास 10th के लेवल पे हम लोग उसको पहले सीखेंगे। ओके, सो यू कैन सी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर वन ऑफ द, ये दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन। ये आपका क्या इक्वेशन है। ठीक है, मतलब इक्वलिटी होल्ड करेगा इसमें। ठीक है, एंड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड trigonometric ratio of an angle is called trigonometric identity if it is denoted but if it is true for all the values of an angle। आपको ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो हर एंगल के वैल्यू के लिए क्या होता है आपका, वो ट्रू होता है। तो समझ जाना है आपको कि वो जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा। ठीक है, एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि सपोज दैट हम इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, मान लेते हैं 1। तो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं, पहला केस लेते हैं। ये आइडेंटिटी है कि नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम लोग चेक करेंगे, इसका अलग अलग एंगल के लिए जो है ये सेटिस्फाई करेंगे। सपोज हम लोग थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 90 लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बताइए। साइन स्क्वायर 90 प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर 90। तो आपको पता होगा साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। 1 प्लस क्या होगा 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या आपका RHS, मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में अगर हम लोग लेते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा आपका। तो क्या होगा आपका, देख लें साइन स्क्वायर 0 प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर 0। तो पता होगा साइन 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है। तो आपका क्या हो गया 1। तो आपका ये क्या होगा ट्रू हो गया। तो ये आपका क्या है RHS आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग केस लेते हैं इसका, केस नंबर 3 लेते हैं। केस नंबर 3 लेते हैं। तो केस नंबर 3 सपोज हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं, यहाँ पे 60 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग 60 ले चुके हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर 60 होगा। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर होगा एंड कॉस 60 का होगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4 मीन्स 1, दैट इज द RHS। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कंडीशन पे ये क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे ये आपका क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, अगर ये हर कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं करता तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब हर एंगल का वैल्यू के लिए वो आपका सेटिस्फाई करेगा, उसका हर एंगल के वैल्यू के लिए आपको क्या होगा, वो का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको समझ जाना है क्या वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, आप सपोज हम देते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे केस नंबर 1 देखें। यहाँ पे हर कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए आप 1 + 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। तो अच्छी बात है, ये प्रूव हो गया आपका कि हाँ RHS आ गया। अगर इसको भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी देखें, अब यहाँ पर भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग थीटा इक्वल 60 में लेते हैं। तो अगर थीटा इक्वल 60 में ले तो आप देखते हैं थीटा इक्वल 60 में क्या आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखें क्या आ जाएगा आपका, तो थीटा इक्वल 60 में ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या देखेंगे, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1 नहीं आएगा आपका, ये आपका क्या आएगा √3 + 1/, क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब आप देखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया हर केस में। ठीक है, अब केस नंबर 3 की यहाँ क्या हो गया आपका, ये आपका सेटिस्फाई नहीं किया। सो हम लोग कहेंगे इसको कि ये आपका आइडेंटिटी नहीं है, मतलब नॉट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको थोड़ा सा उसको वेरीफाई भी कर देते हैं और आपको थोड़ा सा उसको आपको यूज कैसे थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आपको पता होगा LHS इक्वल्स टू क्या है, यही है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है आपका कॉस स्क्वायर क्या है थीटा है। ठीक है, तो आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका P/, क्या होता है H होता है। तो यहाँ पे P² और क्या होगा, यहाँ H² होगा प्लस क्या होगा आपका B² क्या होगा H² होगा। तो यहाँ पे अगर LCM लेंगे तो यहाँ पे H² होगा और ये आपका P² प्लस क्या होगा B² होगा। तो ये बाहर आपके आप क्या होगा H² होगा, H² हो जाएगा।
ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होगा, ये 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS, दैट मीन्स क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको ये बता दिया। नेक्स्ट आपको जैसे आपको देखिए इसको हम लोग कैसे लिख भी सकते हैं वो चीज़ आपको बताते हैं। जैसे कभी कहीं 1 होगा तो उसकी जगह वो लिखेंगे। दूसरा इसी का हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपका ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखें तो क्या होगा 1 माइनस क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसको आपको पता होगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, जहाँ पे आपका 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके हम ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या होगा रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे आपका ये कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें इसका थर्ड पॉइंट देखें। अगर हम लोग क्या करें, ये चीज़ दिया हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दिया 1 दिया हुआ है। हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो पता होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस क्या होगा ए माइनस बी हो इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया हम। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। फिर क्या होगा 1 माइनस क्या आएगा आपका साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपको काम करना है इसमें। ठीक है, और आपको जो है अगर 1 होगा तो उसकी प्लेस उसकी जगह में क्या बैठा लेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक आइडियाज़ है आपका। ठीक है, ये बेसिक आइडियाज़ है आपका, ताकि आप आइडेंटिटी के क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे इसी तरह करके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट हम आइडेंटिटी इसको बता रहे हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, इसको हम वेरीफाई कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं। LHS में आपका क्या है आपका 1 प्लस क्या है आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन थीटा मतलब P/B, तो P स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर। तो आपको ये पता होगा आपका ये P स्क्वायर LCM होगा, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर होगा बाई B स्क्वायर होगा। और H/B जो होगा वो क्या होता है, किसका होता है आपका सेक थीटा का होता है। तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ये आपका LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट थिंग जो है आपका ये आपको ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट थिंग आपको जो सीखना है इसको कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो पहला तो आपको चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आपका। अगर हम लोग देखें, ये दूसरा आइडेंटिटी है आपका। ये तीसरा अगर हम लोग पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर लिखेंगे तो क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा टेन स्क्वायर क्या होगा थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 का आ जाएगा। ठीक है, आपका 1 से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 होगा। अब इसको ए माइनस बी के में फॉर्मूला में तोड़ दें आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और ये आज आपका क्या होगा सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा आपका ये क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट थिंग जो है नंबर, अगर आप ऐसा अगर आपको रिड्यूस करना हो तो ऐसा भी रिड्यूस कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग टेन स्क्वायर को बाहर किए, अब यहाँ पे हम लोग से अगर इसको हम लोग तोड़ें तो अगर 1 को लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल्स टू क्या करेंगे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको टूट जाएगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू क्या होगा आपका ए माइनस क्या होगा बी होगा। ठीक है, इस तरह करके आप लोग उसको देख लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो है नेक्स्ट आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी आपका 1 प्लस क्या है कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आपका दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज़ आपका दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे समझेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो LHS लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कॉट थीटा के लिए आपको पता होगा क्या होगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस क्या होता है B/P। तो यहाँ पे होगा B स्क्वायर और P स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका LCM P स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर बाई क्या होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पता होगा आपको क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका H स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख दें आप H स्क्वायर बाई
पी स्क्वायर, और एच बाई पी क्या होता है आपका कॉसेक थीटा का होगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, इक्वल हो गया, मीन्स वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका था ये। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम लोग समझें यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो थर्ड नंबर ही आपको आगे बता रहे हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7, और आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 के लिए आपको क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये टूट जाएगा आपका, तो क्या होगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप समझेंगे। नेक्स्ट जो है इसी का है, अगर इसको ऐसा लिखे 1 इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं यहाँ पे इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे हम लोग, कॉसेक थीटा प्लस क्या होगा कॉट थीटा, और ये होगा आपका क्या कॉसेक थीटा माइनस क्या होगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ इस तरह करके आपको आइडेंटिटी थर्ड में आपको ये चीज़ आता है। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी हम लोग सीखेंगे, जो छोटे छोटे आइडेंटिटी है। सबसे पहले आप ये समझें फोर्थ में क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू अगर कहीं दिया हुआ है तो आप समझें वहाँ से उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। अगर कहीं कॉट थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है साइन थीटा जो होगा रेसिप्रोकल होता है, पता होगा 1 बाई कॉसेक थीटा का। ठीक है, आपको फिर ये भी पता होगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू जो होगा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपको ये भी पता है टेन थीटा इक्वल्स टू जो होगा 1 बाई कॉट थीटा ये होगा ये आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझना है। जैसे कि आपको यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है एप्लीकेशन करेंगे, और एप्लीकेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।